दोस्तों अभी रेनी सीज़न चल रहे हैं और हम सभी गार्डनर बहुत ही हैप्पी गार्डनिंग करते हैं, क्योंकि इस सीज़न में हम कोई भी न्यू प्लांट्स, सीड्स और प्लांट की कटिंग से न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं और वो बहुत ही इजीली ग्रो हो जाते हैं हमारे गार्डन में। तो आज मैं कुछ कटिंग्स को लेकर आई हूँ जो मुझे ग्रो करना है, तो मैं वो किस तरह से करती हूँ आप सबसे शेयर कर रही हूँ। और कटिंग्स को लगाने के बाद आप किस तरह से इस कटिंग्स को केयर करेंगे वो भी इस वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। तो दोस्तों बहुत सारे कटिंग्स हैं और इन सभी कटिंग्स को मेरे शांता आंटी ने दिए हैं, तो मैं कटिंग्स को ग्रो करूँगी और उसके साथ साथ आप किस तरह से कटिंग्स को केयर कर सकते हैं लगाने के बाद वो भी शेयर करूँगी। तो चलिए अब मैं कटिंग्स को लगाने के काम शुरू करती हूँ। तो दोस्तों ये है एपिसिया प्लांट की कटिंग्स और इसमें देखिए बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग होते हैं और ये सेमी शेड में ग्रो होने वाले प्लांट है। तो अगर आपके बालकनी गार्डन है या आपके गार्डन में तेज़ धूप नहीं आते हैं तो इस प्लांट को ज़रूर ग्रो कीजिए, क्योंकि इस प्लांट को ग्रो होने के लिए तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखिए एक कटिंग है जिसके नीचे पूरे पानी की वजह से गल रही है, तो मैं इस जगह को कट करके हटा दूंगी। उसके बाद ऊपर का जो हिस्सा है उसको मैं ले लूँगी ग्रो करने के लिए। तो ऐसे होते हैं ज़्यादा पानी पड़ने से ये प्लांट की ब्रांचेस इस तरह से सड़ जाते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मैं इस जगह को अलग कर दूंगी कट करके। और दोस्तों इसके रूट्स ज़्यादा नहीं बनते हैं, इसलिए मैं इस तरह की पानी की जो 20 लीटर की जार है उसके ऊपर की भाग को ली है और पहले मैं इस तरह से होल को बंद कर लूँगी कपड़े के टुकड़े से कि मिट्टी इस जगह से बाहर ज़्यादा निकल ना जाए। इसलिए इस तरह की पॉट में आप कोई भी छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं जिसके ज़्यादा रूट्स नहीं होते हैं। तो अब मैंने इसमें ले ली है नॉर्मल गार्डन सॉइल और ले रही हूँ ये कोकोपीट। कोकोपीट से ये पॉट हल्की होगी और ले रही हूँ थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट। मिट्टी ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि हल्के रखेंगे तो पानी वेल ड्रेन्ड होकर बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से मैंने इस पॉट को तैयार कर ली है। अब मैं कटिंग्स को एक छोटा सा होल करके उसमें इस तरह से अंदर घुसा दूंगी। 1 इंच तक इस कटिंग को अंदर की तरफ घुसा देना है और फिर उंगली से इस तरह से प्रेस कर देना है मिट्टी को। और अगर आपके पास कोकोपीट ना हो तो आप नॉर्मल सैंड भी ले सकते हैं, वो भी मिट्टी को वेल ड्रेन्ड रखते हैं। और इस तरह से मैं सभी कटिंग्स को अब एक के बाद एक इस पॉट में लगा दूंगी। आप इस प्लांट को कोई भी बड़े से प्लांट के नीचे रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, जहाँ पर 2-1 घंटे की धूप मिलती रहे वहाँ पर ये बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव हो जाएगी। दोस्तों इसकी जो फ्लावर्स है ये तो देखने में खूबसूरत है ही, उसके साथ साथ इसकी जो लीव्स है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। आप लोग देख ही पा रहे हैं इसकी पत्ते की कलर्स, तो दोनों तरफ ही कलर बहुत ही ब्यूटीफुल है। नीचे की कलर थोड़ा लाइट है और ऊपर की कलर थोड़ा डीप है। तो प्लांट्स को लगाने के बाद अच्छी तरह से पानी दे देना है। मैं तो हर वक्त ही कहती हूँ प्लांट्स लगाने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से पॉट को भर देना है पानी से। तो इस तरह से मैंने इस प्लांट को लगा ली है। तो इसकी जब ग्रोथ होगी मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए अब मैं आप सबको नेक्स्ट प्लांट की तरफ लेके चलती हूँ जो कटिंग से मैं ग्रो करूँगी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो प्लांट है उसको लगाने के लिए मैंने पहले पॉट के नीचे कुछ टुकड़े पॉट्स को रख दी है और उसके बाद मैं ये रूट्स है जो पुराने प्लांट्स के वो मैं दे रही हूँ। कुछ दिनों में ही ये मिट्टी में मिल जाएगी और उसके बाद मैंने जिस तरह से पहले की पॉट में मिट्टी दी है
उस तरह से इस पॉट में भी मिट्टी से भर ली है। अब मैं इस कटिंग्स को थोड़ा सा स्क्रैच कर लूँगी 1 इंच तक। तो स्क्रैच कर लेने से यहाँ से रूट्स बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं। तो अब मैं पॉट में होल कर लूँगी इस तरह से। मैं थोड़ा गहरा होल कर रही हूँ टूल के सहारे, और उसके बाद इस होल से कटिंग को अंदर घुसा दूँगी और इस तरह से मिट्टी को प्रेस कर दूँगी। तो ये काम हर बार ही करना है। कटिंग्स को लगाने के बाद मिट्टी को अच्छे से प्रेस कर देना है। ये देखिए मैंने हल्के हाथों से पूरे मिट्टी को ब्रांच के चारों तरफ प्रेस कर रही हूँ। ये करने से एयर पॉकेट नहीं रहते हैं। तो ये देखिए मैंने लगा दी है। और दोस्तों ये कौन सा प्लांट है मुझे पता नहीं है, लेकिन शांता आंटी ने कही है कि इसमें बहुत ही अच्छे फ्लावर्स होते हैं, गुच्छों में आते हैं इसके फ्लावर्स। तो उन्होंने मुझे ये कटिंग दी है लगाने के लिए। तो मैं देखती हूँ इसके बाद कब इनमें फ्लावरिंग होते हैं, मैं आप सबसे ज़रूर वो शेयर करूँगी। और दोस्तों अगर आप सबको पता है इस प्लांट का नाम तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स करके। तो प्लांट्स लगाने के बाद अच्छे से पानी से भर देना है पॉट को। तो चलिए दोस्तों अब तीसरी कटिंग्स को लगाते हैं। तो दोस्तों मेरे पास और खाली पॉट नहीं है, इसलिए मैं इस बटर क्यूबन कप को मैं उठा दूंगी, क्योंकि इस पॉट में मैं और जो प्लांट है उसकी कटिंग्स को लगाऊंगी। मेरे पास बहुत सारे बटर क्यूबन कप की प्लांट है, तो इसलिए मैं इस पॉट से इस प्लांट्स को हटा दूंगी। इसमें भी बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग होते हैं, लेकिन ये तो मेरे पास बहुत सारे हैं, इसीलिए मैं इसको हटा रही हूँ। तो मैंने प्लांट को हटा दिए है। अब उसी पॉट में मैं थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर लूँगी, क्योंकि मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स थे तो वो पहले के प्लांट्स खा चुके हैं इसलिए इस मिट्टी को भी कंपोस्ट देकर तैयार करना है। तो ये जो प्लांट है इसका भी नाम मुझे पता नहीं है, और ये छोटे से एक प्लास्टिक के कंटेनर में लगाए हुए हैं। ये देखिए इसके लीव्स। अगर आपको पता है कि ये कौन सा प्लांट है प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और दोस्तों ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट है, तो मुझे शांता आंटी ने प्यार से दी है तो मैंने लेकर आई हूँ। तो अब मैं इस पॉट में थोड़ा सा होल कर लूँगी इस तरह से, और उसके बाद मैं प्लास्टिक की जो पॉट्स में लगे हुए हैं उस प्लांट को इस तरह से हल्के हाथों से ठोक देने से ही ये खोल जाएगा। ये देखिए इस नीचे है ब्रिक के जो डस्ट होते हैं वो। तो इसी तरह से शांता आंटी ने कटिंग्स को तैयार की थी और मुझे अभी दिए हैं। तो इसको बिठाने के बाद मैं चारों तरफ से मिट्टी को इस तरह से प्रेस कर दूंगी। ये कर देना बहुत ही ज़रूरी होते हैं, नहीं तो अंदर एयर पॉकेट रह जाते हैं और बैक्टीरिया की हमला होते हैं। तो प्लांट्स को लगाने के बाद फिर से वही पानी से भर देना है पॉट्स को। दोस्तों कोई भी प्लांट लगाने से पहले मिट्टी को अच्छे से तैयार करना है और मिट्टी को वेल ड्रेन्ड करना है, तो देखेंगे आपके प्लांट्स बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट कटिंग को ग्रो करते हैं। नेक्स्ट कटिंग है ये गार्लिक वाइन की। मैंने इसको नीचे से 1 इंच स्क्रैच कर ली है। अब मैं इसको पॉट में लगाऊंगी। ये देखिए तीनों कटिंग्स को मैंने यहाँ पर ली है, तीनों कटिंग्स को ही ग्रो करूँगी। अगर तीनों कटिंग्स ना भी हो लेकिन एक कटिंग से ज़रूर होगी। और दोस्तों कटिंग्स को अगर आप रूट हार्मोन लगा लेते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी कटिंग्स को ग्रो होने में। तो इस कटिंग को मैं एलोवेरा जेल से रूटीन हार्मोन बना रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, और नहीं भी है तो आप हल्दी भी लगा सकते हैं कटिंग की गई जगह पर, तो फंगल अटैक नहीं होगी। और अगर वो भी नहीं है, अगर आपके पास साफ फंगिसाइड है तो वो भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरह से
एलोवेरा जेल को लगा दी है। अब मैं इसको पॉट में लगा दूंगी। 2 कटिंग इस पॉट में लगाना है, तो मैंने 2 होल कर ली है। अब मैं इसमें कटिंग्स को लगा दूंगी। इस तरह से हल्के हाथों से अंदर घुसा के 1 से 1.5 इंच, उसके बाद इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस कर देना है। सभी कटिंग्स एक ही तरह से मैं लगाती हूँ और वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो भी होते हैं। मैंने पहले भी आप सबको दिखाई थी कि ब्लीडिंग हार्ट की कटिंग से किस तरह से मैंने न्यू प्लांट ग्रो की है, और फायर क्रैकर प्लांट को भी कटिंग से ग्रो की थी मैंने, आप सबसे वो भी शेयर की है। तो बहुत ही इजी टू ग्रो होते हैं। इस तरह से आप अगर कटिंग्स को लगाते हैं और बहुत ही अच्छी तरह ये ग्रो भी हो जाते हैं। मैं आप सबको ज़रूर इसकी अपडेट दिखाऊंगी। और इस रेनी सीज़न में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है कोई भी कटिंग्स। तो मैं इसीलिए इस सीज़न में बहुत सारी कटिंग्स लगाती हूँ। और आप लोग देख ही पा रहे हैं कि अभी मैंने 4 कटिंग्स लगा चुकी हूँ। बहुत सारी वैरायटी की प्लांट्स मेरे पास हो, ये मुझे बहुत पसंद है। तो दोस्तों, मिट्टी को मैंने प्रेस कर दी है और ये मिट्टी गीली है, फिर भी मैं इसमें पानी डालूंगी। कोई भी प्लांट्स की कटिंग लगाने के बाद पानी डालना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और दोस्तों, ये जो पॉट है इसमें मैं सिर्फ कोकोपीट ली है। तो मुझे देखना है कि मिट्टी, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट एक साथ मिलाकर जो मिट्टी पहले की पॉट में मैंने दी थी उसमें पहले ग्रो होते हैं, या सिर्फ कोकोपीट में प्लांट्स की कटिंग लगाने से जल्दी से ग्रो होते हैं। तो कहाँ पर प्लांट की कटिंग जल्दी ग्रो होते हैं ये देखने के लिए ही मैंने इस पॉट में सिर्फ कोकोपीट दी है और यहाँ पर एक कटिंग लगाई है। और दोस्तों, इसी पॉट में उस साइड में जो एक छोटे से कटिंग लगे हुए हैं वो ऑरेंज फ्लेम वाइन की कटिंग है, और मैंने कुछ दिन पहले ही उस कटिंग को लगाई है, लेकिन वो कटिंग अभी तक ज़िंदा है और उनमें से शूट भी निकल रहे हैं। इसीलिए मुझे वो कटिंग्स अभी भी रखना है क्योंकि वो ज़िंदा है। अब दोस्तों, जो कटिंग्स हमने लगाई है उसके ऊपर की भाग को मैं जो बाकी एलोवेरा जेल है वो लगा दूंगी, क्योंकि यहाँ पर कोई बैक्टीरिया की अटैक ना हो, इसलिए। अब पॉट में पानी से भर देना है। बस हो गया है हमारा कटिंग्स को लगाना। तो दोस्तों, इस रेनी सीज़न में आप भी बहुत ही हैप्पी होकर दोस्तों से कटिंग्स को ले आइए और अपने गार्डन में ग्रो कीजिए। बस मेरी तरह बहुत ही इजी प्रोसेस से, आपको कोई भी ज़्यादा इनमें डालना भी नहीं पड़ेगा और लगाना भी नहीं पड़ेगा। बस इतना सही अगर आप करके कटिंग्स को लगाते हैं तो देखेंगे कुछ दिनों बाद ही वो कटिंग्स बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो गए हैं और उनमें से न्यू शूट भी निकल रहे हैं। तो दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी ये देखिए। ये मिट्टी बहुत ही वेल ड्रेन्ड है, इसीलिए नीचे से पानी किस तरह से निकल रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले ही कही थी कि कटिंग्स को भी किस तरह से केयर करना चाहिए वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो दोस्तों, ये है पॉलीथीन बैग, इसको मैं प्लांट की इस तरह से ऊपर से ढक कर रख दूंगी। तो बहुत ही जल्दी ये प्लांट इस जगह पर सेटल हो जाएगी और बाहर का जो ह्यूमिडिटी है वो इसमें नहीं लगेंगे और बहुत ही जल्दी न्यू शूट इनमें से निकल जाएगी। इस तरह से सभी पॉट्स को ढक कर रख देना है और प्लास्टिक के मुंह को बंद कर देना है किसी रस्सी के सहारे। तो दोस्तों, इस तरह से मैं सभी कटिंग्स को ढक कर रख दूंगी पॉलीथीन की बैग से। तो मैंने ये देखिए इतने सारे कटिंग्स को आज मैंने ग्रो कर दी है और आपके साथ वो शेयर भी कर दी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा। वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, ये देखिए जात्रोफा की प्लांट की कटिंग से मैंने ग्रो की थी और ये देखिए न्यू शूट निकल रहे हैं। तो इसी तरह ही मेरे सभी कटिंग से ग्रो की गई प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करते हैं।
तो आप भी कीजिए इस तरह से। तो वीडियो तो बहुत ही लंबे बन रहे हैं, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू। आप लोग भी इसी तरह से हैप्पी हैप्पी होकर बहुत सारी कटिंग्स को ग्रो कीजिए और एक एक करके आपके गार्डन की मेंबर्स को बढ़ाते जाइए। तो हैप्पी गार्डनिंग।